से पीड़ित हैं। तो सूत गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। वैसे भागवत का सेवन रोज करना चाहिए, रोज भागवत कथा सुननी चाहिए। नित्यम भागवत सेव्या नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ठ। और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो। ये भागवत महापुराण की कृपा से होगा। जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है, बोलो भागवत महापुराण की जय। तो आज चौथे दिन की कथा, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए। निस दिन चरणन सेव, गुरु बड़े गोविंद से, व्यास ही दियो बताए, तन मन गुरु को सौंप के, तन मन चरणन रहूं लिपटाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो मिला। गुरु की महिमा बहुत है, मोसों कहीं ना जाए। तन मन गुरु को सौंप के, तन चरणन रहूं समाए। तो सतयुग जो है उसका नाम है धर्म सिंह। क्या नाम है? त्रेता युग का नाम है वीर सिंह, द्वापर युग का नाम है धीर सिंह, और कलयुग का नाम है मतलब सिंह। कलयुग में लोग मतलबी हैं सारे। तो इस मतलबी युग में हम रह रहे हैं, फिर भी प्रयास करना है भगवान वेदव्यास, उनके सुपुत्र सुखदेव महाराज, परीक्षित महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से कि हम भक्ति पथ में आगे बढ़ें। तो आज चौथे दिन की कथा प्रारंभ हो रही है। बलि महाराज द्वारा स्वर्ग पर विजय। जब शुक्राचार्य की कृपा से असुर पुनः जीवित हो उठे, तब बलि महाराज ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। इससे देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हुई। अदिति ने अपने पति कश्यप मुनि से प्रार्थना की कि उनके पुत्रों का कल्याण करें। प्रजापति कश्यप ने उन्हें
पयोव्रत नामक पूजा की विधि बताई, जो 12 दिनों में संपन्न होती है। पयोव्रत उत्सव से भगवान ने प्रसन्न होकर उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। भगवान कश्यप तथा अदिति के यहाँ प्रकट हुए तो उनके माता पिता हैरान रह गए। प्रकट होने के बाद उन्होंने वामन रूप धारण किया कर लिया। बोलो वामन भगवान की जय। भगवान वामन देव को देखकर सब अपने आसनों पर खड़े होकर स्तुति करने लगे। बलि महाराज ने वामन देव से कहा, ये ब्राह्मण, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ कुछ मांगने आए हैं, इसलिए आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। तो बलि महाराज जो थे, ये ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर रखा था और ब्राह्मण जो हैं भगवान के मुख हैं। जब वामन भगवान प्रकट हुए, क्योंकि प्रार्थना की थी अदिति माता ने, कश्यप मुनि की पत्नी ने, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान वामन देव ने पहले उनके कुल की प्रशंसा की। किसके कुल की? बलि महाराज के कुल की। और फिर 3 पग भूमि मांगी। बलि महाराज ने भूमि दान को अत्यंत तुच्छ समझकर देना स्वीकार कर लिया। गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह विष्णु हैं। उन्होंने बलि को भूमि दान देने से रोका। देखो, शास्त्र में वर्णन आता है, गुरु भी अगर शिष्य को कुमार्ग पर चलाता है तो ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। अभी शुक्राचार्य जो हैं वो असुरों के गुरु हैं, सुर और असुर। ये भी वर्णन आता है, सुर नर असुर मुनि की जय रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। दुनिया सब स्वार्थी है। तो शुक्राचार्य ने सोचा, ये भगवान आए हैं, इसको छलने के लिए सब कुछ ले जाएंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। अपना स्वार्थ शुक्राचार्य का, और सलाह दी कि वे अपना वचन वापस ले लें। अंततः बलि महाराज ने सोचा, यदि यह ब्रह्मचारी विष्णु हुआ तो चाहे भगवान उनका दान लेकर मुझे बंदी ही क्यों न बना दें, मैं उनसे द्वेष नहीं करूंगा। बलि महाराज जो हैं ये प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं। तो प्रहलाद महाराज तो बहुत बड़े भक्त हुए। प्रहलाद महाराज भी असुर थे। उन्होंने सर्वस्व दान करने का निश्चय किया। तब वामन देव ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। अब छोटे से भगवान ने बड़े विराट रूप धारण कर लिया। एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, एक ही छलांग से। दूसरे पग से स्वर्ग एवं अन्य लोगों को नापते हुए ब्रह्मलोक जा पहुंचे। भगवान के पांव के नाखून से स्वर्गलोक में एक छेद बन गया। उस छेद से गंगा जल इस जगत में आया। तब भगवान ने कहा, राजन, तुमने 3 पग भूमि देने को कहा था, 2 पग में सब कुछ नाप लिया है, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, भगवान, तीसरे पग के लिए भी एक स्थान है, वह है मेरा मस्तक, मेरा सर। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा, दैत्यराज, मैं तुम्हारे व्यवहार से अति प्रसन्न हूं। तुम मुझे सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। अभी देखो भगवान जो हैं
सदा बलि महाराज के पास रहते हैं। 12 महाजन हैं, उनमें से एक जो हैं वो बलि महाराज हैं। अभी अगला प्रसंग आ रहा है अम्बरीश महाराज का चरित्र। बोलो अम्बरीश महाराज की जय। अब जय आपकी बारी होती है, ऐसे बोलते हो, आवाज निकाला करो थोड़ी, जय से प्रेम से बोलो, बोलो अम्बरीश महाराज की जय। हाँ ऐसे। इनको खिलाते कुछ नहीं आप लेकिन ये ऐसे बोलते थे 2 दिन के भूखे हैं। जय भी प्रेम से नहीं बोल सकते। बोलो अम्बरीश महाराज की जय। अम्बरीश महाराज का चरित्र। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूं। दुर्वासा ऋषि ने उन्हें ऐसा दंड दिया जो टाला नहीं जा सकता, परंतु वह भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। श्री सुखदेव जी ने चल पड़े, कहाँ चल पड़े, आए कहाँ से आए, बाद में जा पहले नहीं। टाला नहीं जा सकता, परंतु वह भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। शिला सुखदेव जी ने कहा, राजन, महाराज अम्बरीश बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपने राज्यकाल में धर्म को ही नहीं स्थान दिया, राज्य का कार्य करते हुए सनातन धर्म के अनुसार यज्ञ, जप, पूजा, सत्संग, भजन, कीर्तन, भगवत सेवा, संत महात्माओं के दर्शन, उनकी सेवा स्वयं भी करते थे तथा अपनी प्रजा से कराने का आग्रह करते थे। उनकी अनन्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त कर दिया। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ एकादशी व्रत का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर श्री यमुना में स्नान करके श्री कृष्ण की पूजा की। उसी समय दुर्वासा जी वहाँ आ पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही खड़े हो गए, उनके चरणों में प्रणाम करके बोले कि भोजन के लिए प्रार्थना की। स्वीकृति देते हुए दुर्वासा जी ने कहा, राजन, हम दोपहर की संध्या कर आएंगे। तब दुर्वासा जी नदी तट पर स्नान करने चले गए। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर रह गई थी। धर्म संकट में पड़े अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से परामर्श किया। ब्राह्मणों ने कहा, आप जल पी लीजिए, और वे दुर्वासा जी की राह देखने लगे। जल पीने से व्रत का पारण भी हो गया और नहीं भी, जल तो अन्न नहीं है। जब दुर्वासा जी लौटकर आए तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। भूख से व्याकुल दुर्वासा क्रोध में भरकर कांपने लगे। उनकी बाहें चढ़ गई और बोले, अरे क्रूर, तुमने मुझे खिलाए बिना ही खा लिया, खाए तो खा लिया, मुझे पानी पिया। यह कहकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी, जटा का बाल उखाड़ा और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए एक कृत्या उत्पन्न कर दी। कृत्या हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी, परंतु भक्त वत्सल भगवान के सुदर्शन, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय। सुदर्शन ने उस कृत्या को जलाकर राख कर दिया। देखो, जो सच्चे भक्त होते हैं ना, हम तो सब झूठे भक्त हैं। सच्चे भक्त पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हैं, तो उनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र जी रहते हैं। तो सुदर्शन चक्र जी ने उस कृत्या को जलाकर राख कर दिया और दुर्वासा जी का पीछा करने लगी।
चक्र जी दुर्वासा का पीछा करने लगे। सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी आकाश, पाताल, पृथ्वी, अतल ततल, अतल बितल, स्वर्ग, नरक तथा समुद्र इत्यादि स्थानों पर गए। फिर वे ब्रह्मलोक गए। ब्रह्म जी ने उन्हें निराश कर दिया तो वे महादेव के पास गए। महादेव ने उन्हें भगवान नारायण की शरण में जाने से कहा। अतः कांपते हुए भगवान नारायण के चरणों में गिर गए, अपनी रक्षा की भीख मांगी। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। देखो भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। जिसके चरणों में अपराध करने से आप पर यह विपत्ति आई है, आप उन्हीं से के पास जाइए, तब आपको शांति मिलेगी। दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की दाहिनी दिशा देखकर राजा ने भगवान के चक्र की स्तुति की। उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गए और दुर्वासा जी चक्र की आग से मुक्त हो गए। तभी भगवान रामचंद्र जी की कथा आ रही है। रघुकुल में राजा अज हुए। अज के बेटे महाराजा दशरथ, दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय रैया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो रामचंद्र भगवान प्रकट हुए। जब भगवान इस धरा पर अपने चतुर्व्यूह राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न समेत अवतरित हुए तो वाल्मीकि हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम अभी आपकी बारी बोलो। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सारे बोलो सारे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। जब भगवान इस तरह पर अपने चतुर्व्यूह राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न समेत अवतरित हुए तो वाल्मीकि जी जैसे महामुनियों ने उनकी दिव्य लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया। भगवान ने अनेक बार लीलाएं की। गुरु आश्रम में जाकर 64 दिनों में ही सभी विद्याओं ग्रहण की। गुरु घर पढ़न गए रघुराई। गुरु ग्रह पढ़न अल्प काल सब विद्या आई।
64 दिनों में ही सभी विद्याएं ग्रहण की। विश्वामित्र के साथ वन में जाकर अनेक राक्षसों का शरीर छुड़ाकर परम धाम देते हुए यज्ञ की रक्षा की। राजा जनक के यहाँ धनुष भंग कर श्री सीता देवी से विवाह किया। बोलो सीताराम भगवान की जय। मंडप की छत के नीचे हुआ। फिर अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वे लक्ष्मण तथा सीता सहित जंगल में चले गए। 14 वर्ष भगवान ने वनवास काटा। भगवान वन में चले गए। वहां उन्होंने शूर्पणखा की नाक काटी और खरदूषण जैसे रावण के पार्षदों का वध किया। भगवान राम की अनुपस्थिति में रावण सीता माता को चुरा के ले गया। सीता हरण होने पर रामचंद्र लक्ष्मण समेत जंगल में उनको खोज करते रहे। तो अभी आगे जब भगवान वन में ही थे, शबरी का चरित्र आ रहा है। जब भगवान श्री राम सीता की खोज कर रहे थे तो वे दंडकारण्य में जाते हैं। आओ अपनी रचना को पवित्र करें। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम 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 रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे दासी की झोपड़िया, रघुकुल नंदन दासी की झोपड़ी। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, राम मैं जाति की बिलनी हूँ जी, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं जाति की बिलनी हूँ जी, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं जाति की बिलनी हूँ जी, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तेरे दर्श के कारण वन में जीवन पालूं रे, राम तेरे दर्श के मन में। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की नगरिया, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की नगरिया। रोज सवेरे वन में जाकर चुन चुन के फल आती हूँ, रोज वन में जाकर चुल चुल फल फल लाती। अपने प्रभु के सन्मुख रख कर प्रेम से भोग लगाती हूँ, अपने प्रभु मीठे मीठे बेरों की मैं भरराई शावरिया आई श्याम सलोनी मूर्ति तेरी नैना बीच बसाऊंगी, श्याम सल बहुत दिनों की आश लगी दिल से नहीं बुलाऊंगी, बहुत दिल लगी दिल से नहीं भुलाऊं। अब क्यों प्रभु जी भूल गए हो दासी की डगरिया, अब प्रभु गए हो दासी।
राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी अबला हूँ मैं एक नारी। एक नारी दर्श बिना दो नैना तड़पे, सुन लो प्रभु वायु। नैना बिना दो नैना तड़पे, सुन लो प्रभु रुखियारी। प्रभु जी मुझको दर्शन दे डालो मोहर की नगरिया। प्रभु जी मुझको दर्शन दे डालो महर की नागरिया। राम राम जपते जपते बीती रे उमरिया। उन्हें एक बिलनी का आश्रम मिलता जिसका, उन्हें एक बिलनी का आश्रम मिला जिसका। नाम था शबरी, शबरी के गुरु मतंग ने उसके नाम। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम। सेवा से प्रसन्न होकर उसे यह आशीर्वाद दिया ताकि तुमसे मिलने भगवान स्वयं आएंगे। शबरी जो माता थी, भीलों की कन्या थी, जंगल के लोगों की। एक दिन शबरी ने देखा उनके घर में बहुत सारे पशु हैं। माँ को पूछा, माँ ये हमारे घर में इतने पशु क्यों लाए गए हैं? कि तेरी बारात आएगी, ये मार कर उनको खिलाए जाएंगे। भोली बिलनी सोचने लगी, मेरे कारण इतने पशु मारे जाएंगे। रात को वो उठी, उन पशुओं के बंधन खोल दिए, सबको बोला जाओ तुम जंगल में। पशुओं ने बड़ी कातर स्वर में उसको देखा कि तुम हमारे बंधन काट रही हो, भगवान तेरे बंधन काटेंगे। सब पशु चले गए और शबरी भी घर से भाग के दंडक वन में आ गई। ये दंडकरनिया गुजरात में है। हमें शबरी जी की कृपा से वहाँ जाने का मौका मिला, तो शबरी वहाँ गई। तो वहाँ ऋषि मुनि बहुत सारी तपस्या कर रहे थे। ऋषि मुनियों के पास जाए, प्रार्थना करे, मुझे दिखा दो, मैं भजन करना चाहती हूँ। कौन हो तुम? मैं भीलों की कन्या, हम शूद्रों को दीक्षा नहीं देते, जाओ। सबने ठुकरा दिया। क्या करे बेचारी, घर में नहीं जा सकती, घर जाएंगी तो माँ बाप मार देंगे। जंगल में फिर दिन भर बेचारी लकड़ियाँ चुने और ऋषि मुनियों के आश्रम का अगर बोझ, लकड़ियों का बोझ रख दे। उसी आश्रम में मतंग ऋषि का भी निवास था। मतंग ऋषि जब सुबह उठे तो देखे लकड़ियों का बोझ पड़ा हुआ। सोचने लगे कौन ये चोर है? चोर मतलब सेवा चुरा रहा है, हमें पता भी नहीं उसका। अपने शिष्यों से मतंग ऋषि ने पूछा, तो मतंग ऋषि के शिष्यों ने कहा कि महाराज कोई रोज लकड़ियाँ रख जाता है, हमें पता नहीं। कहते पहरा दो रात को, पता करो कौन है वो आत्मा, हम उसे देखना चाहते हैं। रात को ब्रह्मचारी जागे रहे, रात को बेचारी लकड़ी लेके आई, जब रखने लगी उन्होंने पकड़ लिया। कहते मैं फिर नहीं आऊँगी। कहते चिंता नहीं करो, हमारे गुरु महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं। तो समझ गए भाई बातों में, शब्दों में करुणा है। तो मतंग ऋषि के पास लाया, बेटी तुम कौन हो? सारी बात बताई। तो मैं शूद्र हूँ। यूँ तेरा भाव है, तू शूद्र नहीं है। शूद्र की क्या कहते हैं व्याख्या की, ये शूद्र कौन है? शूद्र तो वो है जिसमें प्रेम और श्रद्धा नहीं, या तो फिर वो है जो हृदय में हमदर्द दिल रखता नहीं। शबरी तुम जो हो नीच नहीं हो, तुम तो एक महान आत्मा हो। तेरे दिल में इतनी करुणा है, दया है, हम तुम्हें राम नाम की दीक्षा देते हैं। मतंग ऋषि कहते हैं
और एक दिन ऋषि मुनि ये भगवान को ढूंढेंगे, लेकिन भगवान तुझे ढूंढेंगे। भगवान जब वनवास में थे तब दंडकारण्य में जब भगवान के पूछते हैं शबरी कहाँ रहती है। शबरी की कुटिया में भगवान गए, बोला में कुछ खाने के लिए दो। भोली बिलनी भाव के भूखे। अब सब सो रहे हो जाग रहे हो। भोली बिलनी भाव के भूखे, भोली बिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई, रामचंद्र रघुराई, देर भई बेर तू दे दे, भेद भाई भेद को दे दे, सुनत चरण लिपटाई। सुन चरण। बोला मैं खाने के लिए। भगवान अरे भोली बिलनी सोचती है बेर तो कोई खट्टे भी होते हैं, कैसे पता लगे। वो बेर को चखे, अगर तो मीठा हो तो भगवान के हाथ में दे दे, खट्टा हो तो फेंक देने थे। भगवान जो है शबरी के बेरों को खा रहे हैं, झूठे बेरों को खा रहे हैं। मीठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दर्योधन के मेवा त्यागे, दर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस पारत रत हांके ओ, प्रेम के बस भूल गए ठकुराई, भूल गए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी गोपियन नाच नचाई। सूर क्रूर एही लायक नागे, सूर क्रूर कहाँ लग करो बड़ाई, कहाँ लग करो बड़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखो जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। भगवान कैसे मिलेंगे? केवल प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लई सो जान हारा। बड़ा भगवान प्रेम से मिलते हैं। तो प्रेम कहाँ से लाना भाई? सबके हृदयों में है, पर अभी बट गया है। पति से प्रेम हो गया स्त्री का, पति का पत्नी से हो गया, बच्चों से प्रेम हो गया, धन से प्रेम हो गया, विषय विकारों से प्रेम है। ये हर ओर से प्रेम उठाकर भगवान से, श्री कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाने पढ़कर, प्रबल हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, अपना भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी सकल जगत को पलते देखा,
उनको गोकुल के गौरस पर गो 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के, जिनके चरण करतल से न निकलते देखा। उनको ब्रज की कुंज गलिन में, उनको कंटक पथ पर चलते देखा। जिनका ध्यान विरंची शंभु, जिनका संकादिक से न संभलते देखा। संका उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको लेकर गेंद उछलते देखा। जिनकी वक्र भ्रिकुटी के डर से सागर सप्त उछलते देखा। उनको मां यशोदा के भय से, उनको अश्रु बिंदु दृगटलते देखा। अश्रु बिंदु प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। याद रखो, सबके भीतर प्रेम तो है, भगवान से नहीं है। इस नश्वर संसार से है, नश्वर संसार के लोगों से है। यह सब कुछ नश्वर है। शाश्वत ये आत्मा जो शरीर में है, भगवान शाश्वत है। ये पृथ्वी, ये सब नश्वर है। तो हमने नश्वर वस्तुओं से प्रेम ना करके भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना है। प्रेम के वशीभूत भगवान होते हैं। तो कुछ उदाहरण उनके प्रेम के। जब महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो दुर्योधन और अर्जुन मांगने के लिए आए। लंबी कथा संक्षेप में सुनाऊंगा। दोनों जो हैं, पहले दुर्योधन आया, उसमें ठाकुर जी शयन लीला कर रहे थे, भगवान सो रहे थे। दुर्योधन अभिमानी आके सर के पास बैठ गया। उधर से विदुर जी ने बोला, अर्जुन अर्जुन तुम भी जाओ। भगवान जो हैं उनके पास दुर्योधन चला गया सहायता मांगने के लिए। अर्जुन भी आए, वो चरणों में बैठ गए। जब भगवान के चरणों में बैठ गए, भगवान जब उठे, सामने नजर पड़ती है। कोई जब उठता है तो बाएं दाएं थोड़ा देखा, सामने देखा। अर्जुन चरणों में बैठे थे। अर्जुन कब आए? नहीं, पहले मैं आया हूँ। बोलो दुर्योधन, अभी हमें युद्ध होगा। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें बड़ा समझाया, तुम नहीं समझते हो, तेरी इच्छा, आपसे मदद मांगने आए हैं। भगवान देखो कैसे हैं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, एक तरफ मेरी सारी सेना, एक तरफ मैं निहत्था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन जब सेना मांगने लगा, भगवान ने चुप करा दिया। दुर्योधन, अर्जुन तेरा छोटा भाई है, ऐसे पहले मांगने दो। दुर्योधन, दुष्ट दुर्योधन सोचने लगा, मैं जीती हुई बाजी हार गया, ये सेना मांग लेगा, जीत जाएगा। लेकिन भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं। मेरे भक्त कैसे होते हैं। अर्जुन से शिक्षा लेनी है हमने। अर्जुन से शिक्षा क्या लेनी है, अभी मैं बताता हूँ आपको। अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु मुझे आप चाहिए। दुर्योधन अंदर से कुछ, मुझे मंजूर है। सेना लेके चला गया भगवान की। भगवान सेना दुर्योधन के लिए लड़ेगी। तो अर्जुन को कहा, अर्जुन, भगवान अगर अपना आप किसी को देते हैं तो ठोक बजा के देते हैं, ऐसे नहीं। अर्जुन, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तूने मेरी सेना क्यों नहीं मांगी? मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन हंसते हुए कहते हैं, प्रभु आपके बिना आपकी सेना किस काम की, मुझे तो आप चाहिए। अच्छा, मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। दुर्योधन ने जब ठुकराया, दुर्योधन ने जब ठुकराया, थोड़ा धीरे से बोलो, धीरे।
दुर्योधन ने जब ठुकराया, अर्जुन शरण कृष्ण की आया। सारथी कृष्ण मुरार, सारथी कृष्ण होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, जो तू भजन करे दिन राती, श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार, शरण क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले। दुनिया से तू मन को हटा ले, दुनिया से तू मन को हटा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार, मन से तज, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना। पिता ने जब प्रहलाद सताया, और अग्नि का खम्भ तपाया, नरसिंह लिया अवतार, नरसिंह लिया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। वन में बैठी बिलनी माई, राम नाम की लगन लगाई। दर्शन अवध कुमार, दर्शन क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना। जोगी जागे भोगी सोमे, भक्त प्रभु के प्रेम में रोमे। जागे जपे मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया, जागे होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले, राम नाम की लगन लगा ले। श्याम नाम की लगन लगा ले। कह रहे संत पुकार, कह रहे संत पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार। मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। याद रखो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान जब दंडकारण्य में गए थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे वहां पर, सब ब्राह्मण परिवार से तपस्या कर रहे हैं। तो शबरी भी वहां पहुंची बेचारी दंडकारण्य में। उन ऋषि मुनियों को कहा, मुझे दीक्षा दो। कौन है तुम? भीलों के नाम शूद्र जाओ, नहीं देते तेरे को। क्या करे, जा नहीं सकती वहां पर। वह उसने सेवा की। सेवा देखो, सेवा से ही भगवान मिलते हैं। तो वहीं पतंग जी का आश्रम था, रोज लकड़ियों का गड्ढा वहां रखती थी शबरी। शबरी ने मिलने के बाद आपको थोड़ा सुना दिया, पहले राम नाम की दीक्षा दी। बेटी, मेरा तो समय पूरा हो गया है, मैं अभी धाम में जा रहा हूँ, तो यही मेरी कुटिया में, मेरे आश्रम में कुटिया बना के रहो। ये ऋषि मुनि का वर्णन आता है, ऋषि समाज ने मतंग ऋषि को अपने समाज से निकाल दिया, एक शूद्र को दीक्षा दी। बोला, मुझे इनकी कोई चिंता नहीं, मुझे इस महान आत्मा की चिंता है। तो भगवान राम आए, शबरी के पास आए।
ऋषि मुनि कहने लगे भाई हम भी तो भगवान की प्रतीक्षा में थे। तो एक बार शबरी ने सरोवर का जल लिया, ऋषियों ने मारा उसको, तो शूद्र यहाँ सब गंध मचाती है, तो उनका उसका खून पानी में गिरा, सरोवर में कीड़े पड़ गए। ये बड़ी समस्या थी ऋषियों की, पानी में कीड़े पड़े हैं, कैसे पानी का इस्तेमाल हो। ऋषि मुनि को पानी तो चाहिए। मिलकर वहाँ आए जहाँ शबरी थी, सबने कहा महाराज बड़े परेशान हैं, आप आए नहीं हमारे पास, समस्या के सरोवर में कीड़े पड़े हुए हैं। कट कट के वासी भगवान कहते हैं शबरी के चरण धो सरोवर में, जो अछूत वो मानते थे ऋषि मुनि, जिसके भगवान ने जूठे बेर खाए, जूठे फल शबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। चरण धो, जाके शबरी के चरण धोए, पानी निर्मल हो गया। तो भगवान जो है भाव और प्रेम से मिलते हैं। शबरी में कोई ज्ञान नहीं था, खाली भाव था। और भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक साथ, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस एक साथ। भाव से जो मुझे भजे, भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार, तो भव से भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण, कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा, आप बस पूरन यह सत्कार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, भाव से जो तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सब कुछ दे डाले, तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल दे, तो मुझे सभी का। भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार। और भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेर करती, भाव पूरित करती मुझे लाचार, करती मुझे लाचार। भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार। भगवान कहते हैं भाव जिस जन में नहीं, उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भाव, भरपूर मुझ पर भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार। जो मुझी में भाव रख कर लेते हैं मेरी शरण, उनके और मेरे हृदय में एक रहता है तार।
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव की बस एक सांस। भगवान क्या कह रहे हैं आखिर में सुनो। बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार, होता है मेरा अवतार। हमारे गुरु महाराज कहते थे जो राक्षस हैं दुष्ट लोग, उनके लिए भगवान को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। चक्कर जी को छोड़ दें, चक्कर साहब को साफ कर देंगे भगवान के सुदर्शन चक्कर। लेकिन भक्तों को कैसे सुख दें? भक्तों के लिए भगवान को आना पड़ता है। जो यहाँ कहा है, बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त दृढ़ जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता है मेरा अवतार। भक्तों को सुख देने के लिए भगवान आते हैं। ये भारत भूमि भक्ति और भाव की भूमि है। लेकिन 60 साल जिन्होंने राज किया, इसको भोग भूमि बनाने का प्रयास किया है। विदेश, अमेरिका, इंग्लैंड सब भोग भूमि हैं, लोग भोग में फंसे हुए हैं और दुर्गति है उनकी। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तुमने, शमशान में छोड़कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। तेरा लोक गया पर लोक गया, तू मानव तन कुछ पा न सका। अमेरिका का एक आदमी था, जॉन पॉल गेटी। सारी दुनिया में अमीर आदमी था वो, अरबों खरबों पति। क्या हुआ, जॉन पॉल के पास प्रेस वाले गए, पूछा कि गेटी साहब आप इतने बड़े आदमी हो, आपकी इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं आप? तो गेटी जी कहते हैं मेरी एक ही इच्छा है, मैं पेशाब अच्छी तरह कर सकूं। दुनिया में अमीर आदमी पेशाब भी नहीं कर सकता, खाता क्या है, जौ का पानी, बस और कुछ नहीं खा सकता। तो ये धन संपत्ति जो है, इसे कोई सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख तो प्रभु चरणों में है। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकली गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। देखो ये जो राम भगवान का भजन, कृष्ण भगवान का भजन केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है। स्त्री का चोला या पुरुष का चोला। लेकिन हम मूर्ख लोग इस चोले को पाकर भजन ना करके नश्वर वस्तुओं के पीछे पड़े हैं, धन के पीछे पड़े हैं, पैसे के पीछे पड़े हैं। पैसा 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 पैसा, ये धन यहीं का है, यहीं रहेगा। मनुष्य तो कहते हैं मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मेरा मेरा। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं, ये भी शमशान की अमानत है। समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र
ये पुत्र, ये मित्र, ये मित्र, ये परिवार हमारा होगा। परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, गैर क्या है, तन भी न साथ देता है। तन भी न साथ। ये शरीर भी मेरा ही नहीं है, मेरा बाकी और मेरा है। मूर्ख मैं इतना धन के पीछे, जहाँ मौका मिलेगा धन चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, बस इकट्ठा करने में लगे हैं। धन भी चाहिए पर धन सब कुछ नहीं है, हमें प्रभु का प्रेम चाहिए। प्रबल प्रेम के पाड़े बढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। दुर्योधन सेना लेके चला गया अर्जुन भगवान को। भगवान ने ये वचन किया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अभी महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुष्ट दुर्योधन आया पितामह के पास। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध बंद हो जाता था, फिर एक दूसरे से मिलते थे। पितामह के शिविर में दुर्योधन आया। पितामह सेनापति थे। दुर्योधन कहते पितामह आज इतने दिन हो गए युद्ध होते हुए, अपने पांडवों को नहीं मारा, एक भी पांडव नहीं मारा आपने, आप पांडवों का साथ दे रहे हैं। पितामह ने कहा दुर्योधन मैं पांडवों से प्रेम तो जरूर करता हूं पर मैं अभी तेरे लिए युद्ध कर रहा हूं। अच्छा मैं वचन करता हूं कल मैं अर्जुन को मार दूंगा। पितामह में बड़ी शक्ति थी, बाल ब्रह्मचारी थे, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। बोलो भीष्म पितामह जी महाराज की जय। जो 12 महाजन हुए उसमें एक भीष्म पितामह जी हैं। तो भीष्म पितामह बड़े महान, तो उन्होंने जो है पितामह ने वचन कर दिया बाणों की वर्षा अर्जुन पर शुरू होगी। भगवान ने देखा मेरे भक्त पर संकट आ रहा है, पितामह का मुकाबला। तो भगवान झट रात से उतरे, एक टूटा हुआ रात का पहिया था उसको उठाया, उसका चक्र बनाया, भगवान पितामह पर अटैक कर दिया। जब भगवान ने अटैक किया पितामह ने हाथ खड़े कर दिए, समर्पण कर दिया भगवान के चरणों। तो भगवान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो बनना तो भक्त बनो, क्या बनेंगे हम भाई, यहाँ केवल भक्ति करने आए हम किस लिए दुनिया में आए हैं? सारे मेरे पीछे बोलो, आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन। किस लिए आया था? हुआ क्या? आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, मीठे लागे दाम। भजन के लिए आए थे, दाम समझते नहीं, नोट, ए नोट, ये बहुत अच्छी लगी। मीठे लागे दाम, हुआ क्या? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। धन के पीछे पड़े थे, बड़ा संचय कर लिया था, मृत्यु लेने आई, धन भी ये रहा राम कृष्ण थे तो भजन ही नहीं, उनका ध्यान ही लगाया धन के चक्कर में, दाम के चक्कर में ही पड़े रहे। हमने दाम के चक्कर, धन के चक्कर में नहीं पड़ना, हमने भगवत भक्त बनना है। भगवान को बस प्रेम प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। तो क्या हुआ? दंडकरनिया में ही रहने को कहा। शबरी रोज भगवान के स्वागत की तैयारी करती थी और भगवान के आने की प्रतीक्षा करती थी। मतंग ऋषि ने बड़ी कृपा की शबरी माता पर। वहाँ ऋषि बड़े ऊंच कोटि के ऋषि थे, भक्त थे, उनके मन में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। मेरे पीछे बोलो, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, हरि को भजे सो हरि का होए। ये रामानंद महाराज ने, रामानंद जो है रामानंद स्वामी हुए, उन्होंने यही शब्द कहे। और ये हमारे गौड़िया का भी यही सिद्धांत है। हमारे बड़े चारे नामाचारे वो मुसलमान थे, हरिदास ठाकुर। कैसे मुसलमान थे भाई? जब कितना
वो जिसके पास फला डर गई क्या हो गया, तू बड़ी डरपोक है, वो सोनी की रहने वाली, तो बड़ा फटा मतलब ले क्या ऐसी बात। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से गाई। हमने बस भगवान को प्रेम करना सीखना है। याद रखो, अगर हमने भगवान से प्रेम नहीं किया, नश्वर वस्तुओं से प्रेम किया, आखिरी में भी इनका ही ध्यान रहेगा। जैसे महाराजा भरत ने संसार का राज्य छोड़ दिया था, लेकिन हिरणी के बच्चे से प्रेम हो गया उनका, उसको बचाया, माँ मर गई, अभी आखिरी समय आ गया। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। महाराजा भरत का आखिरी समय आया तो वो दुनिया का राज्य, सुंदर रानी, बच्चे, महलों का सुख सब छोड़ दिया। जंगल में ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना कोई वस्त्र, कुछ भी नहीं, पूर्ण निर्भरता भगवान पर। पानी पीना, कंदमूल फल खाने, जीवन बिताया। हिरणी के बच्चे से फिर अगला जन्म हिरण का हो गया। पछताए मैंने क्या कर दिया जी। तो हमें केवल प्रेम राम से करना है। संसार की किसी वस्तु से प्रेम किया, आखिर में वही चिंतन होगा। वो चिंतन आ भगवान कहते हैं 8वें अध्याय में भगवत गीता में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति निसत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उसे मेरी प्राप्ति होती है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, कोई शंका ही नहीं इसमें। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम पापी स्मरण भावम त्याजते अन्ते कलेवरम तम तमें वेति कौन्तेय सदा तद भाव पावता। अंत समय में जो हमारा भाव होगा, उसी के अनुसार हमको अगला जन्म मिलेगा। याद रखो, ये जो महामंत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लाया, ये ब्रिज जो है 500 साल पहले भगवान ने ही प्रकट किया था। चैतन्य महाप्रभु ने, ये लुप्त हो गया था। वो यहाँ आए, बोले श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन, सारे बनों का सबका भगवान ही सब प्रकट किए थे। तो ये वृंदावन भगवान की देन है, बड़ी दिव्य भूमि है। जब पृथ्वी पर आए तो वृंदा अपने धाम को भी साथ ले आए भगवान राधा जी के कहने पर। तो हमें भगवान से प्रेम करना है। शबरी अनपढ़ गंवार है, लेकिन प्रेम भगवान के चरणों में है। भगवान उसके झूठे फल खा रहे, उसको ये भी नहीं पता भगवान को झूठा नहीं खिलाया जाता, लेकिन भगवान तो प्रेम के वशीभूत होते हैं। अरे वो प्रयास करो, ये हाथ खड़े मत कर दो भाई, बड़ा कठिन है। नहीं कठिन, अगर प्रेम नहीं करेंगे फिर बहुत कठिन है, पर प्रेम करेंगे तो भगवान की कृपा से सब आसान बन सकता है। निश्चय करो, मैंने भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है। तो भगवान के आने की प्रतीक्षा करती रही शबरी माता। गुरुदेव कह गए कि राम तेरे पास आएंगे। भगवान श्री राम दंड कन्या के ऋषियों से शबरी का पता प्राप्त करके उनके आश्रम गए। शबरी कहाँ, ऋषियों से पूछ रहे हैं। जब शबरी ने देखा कि स्वयं भगवान श्री राम उनके घर आए हैं, तो उसके आनंद का पारावार नहीं रहा। वह प्रेम में पागल सी होकर नाचने लगी। उसने भगवान का प्रेम भरा स्वागत किया और उन्हें अपनी कुटिया में ले गई। वह भगवान को बिठाती है और उनको खिलाने के लिए एकत्रित किए हुए जंगल से बेर लाती है। शबरी भगवान को बेर खिलाने से पहले स्वयं को की मिठास का पता करके राम जी को खिलाती है। पहले देख लेते मीठा है तो राम जी को तब खिलाएगी। मैं श्री राम को, ये क्या शुर, कौन है ये? हरि बोल, बैठो बैठो। हरि बोल, बिना बातें किए आओ, बातें नहीं करो, बैठो। हाँ बैठो, हाँ बैठो, हरि बोल। आप तो हरि बोल। अब मुख्य अतिथि हैं दोनों, आपको नहीं उठना चाहिए। इसको भेजा करो, तू जाया कर भाई। आप जैसे राधा बैठी है ना, ऐसे शाम को बैठना चाहिए, उठना नहीं चाहिए। तो शबरी माता जो है, भगवान शबरी की कुटिया में जाते हैं।
ऋषि मुनियों के पास नहीं गए। तत्पश्चात भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। बानरों की सेना बनाकर समुद्र पर पुल बनाया और भविष्य की सलाह पर रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री राम की नित्य दास हनुमान जी, बोलो राम भक्त हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघवी राजा राम। पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो ये शरीर जो हमें मिला है ना, केवल भगवान से मिलने के लिए, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला। लेकिन हम शुद्ध ना होने के कारण हम थे शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध। अशुद्धि क्या? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, अभिमान, ये दोष हम में आ गए। अभी हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए, इन दोषों को मैं कैसे निकालूं। तो भागवत पुराण भक्ति का दाता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त भक्ति भगवंत चतुर नाम बपु एक, चतुर नाम इनके पद बंदन किए, इनके पद वंदन किए। नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए, दान मोहे दीजिए। गुरुदेवन के देव, गुरुदेवन के देव। और कछु नहीं चाहिए, और कछु नहीं चाहिए। निस दिन चरणन से। भगवान की सेवा में लग जाओ, थोड़ा समय है, याद रखो इस बात को। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। हे प्राणी, अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो दो बातों को कभी नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को कभी मत बोलो। भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, भगवान कह रहे हैं। ये आ रहे हैं सबके लिए, लेकिन दुनिया में इतने खो जाते हैं। हमें लगता है भाई लोग जाते देखते हैं, ये सब चलेगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अगर हमें ये समझ आ जाए मुझे भी जाना है तो उसकी तैयारी करूँ। उसकी तैयारी न भगवत भक्ति पास, कृष्ण की शरण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका
वो भगवान करेगा, जो तू न वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सब हो। दीना बंधु दीनानाथ, जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना ना दीना, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे प्रभु, मैं अपने जीवन की डोरी आपके हाथ में सौंपता हूँ। अभी हमने डोरी पता किसके हाथ सौंपी है? इस मलिन मन के हाथ में। यही है नहीं? मन तो पटका रहे हमको। मन कहता लंबे लंबे नाखून रखने ऐसे किसी को नोचने के लिए, मन के कहने पर। मातम का नाखून लंबे लंबे है भगवान। खाती कैसी हो माताएं, हाथ कैसे धोती है? लंबे नाखून रखने से बुद्धि मलिन हो जाती है। नाखून ऐसे होना चाहिए, देखो मेरे नाखून कैसे हैं, लंबे नाखून अच्छा नहीं। फैशन कलयुग में। अरे याद आपको ध्यान में नहीं, संसार जब छोड़ना पड़ेगा लंबे नाखून वाले यमदूत आ जाएंगे। लंबे नाखून रखें, ये देखो मेरी असली नाखून ये है। हमें भगवान के चरण में मन लगाना है। शरीर का बड़ा ध्यान कर रहे हैं। अध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। भगवान गीता में ही बताते हैं, न तो बाहू जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा ना चैवा ना भविष्यामा सर्वे भयम मता परम। अर्जुन, कोई समय ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, जब मैं नहीं था, जब ये राजे महाराज नहीं थे, सब थे, हैं, रहेंगे। आत्मा थी, अभी इन शरीरों में, आगे भी रहेगी। हम जीवात्मा हैं। हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से, लेकिन हम भूल गए हैं। भौतिक जगत के संपर्क में आने से हम दूषित हो चुके हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे, शुद्धे न सत्ता, शुद्धे न सत्ता। हमने अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। शुद्धे न सत्ता वाला श्लोक डाल भाई। हम हैं शुद्ध, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आकर हो गए हैं अशुद्ध। शुद्धि करो अपनी। क्यों? एक दिन हमारे सामने यमदूत आ जाएंगे लेने के लिए। एक दिन ही स्नान शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो भागवत में ही पंचम स्कंद पंचमाध्याय पहला श्लोक, नायम देग देग भाजा नर लोके कष्टान कामान हरते बिड़ भुजा मजे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्ध ये समाध ब्रह्म सौख्यम तवंतम। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है, 84 लाख योनि है, समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। दिन रात हम इंद्र तृप्ति के लिए श्रम कर रहे नहीं, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कोकर सुकर भी कहते हैं, बिड़ बजाम कहते हैं। सुअर और कुत्ते को दोनों गंदगी खाते हैं। सुअर कुत्ता भी इंद्रियों का तर्पण कर लेता है, उसके लिए बहन भी पत्नी, माँ भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, शुक्र भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने आप को तपस्या में लगाए। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करना है, ये ऋषि भगवान कहते हैं, जो अवतार थे भगवान के। भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को तपस्या में लगाना है। तपस्या, सुबह जल्दी उठना। जैसे हमारे आश्रम में कुछ भक्त हैं, एक ही बैठे हुए हैं, रात को 1 बजे उठ के बैठ जाते हैं, जब करके आ जाते हैं हमारे पास, जब करते हैं। अच्छी बात है। एक इसके पीछे बैठा, अभी इनको नींद आ रही होगी, ये भी उठ जाते हैं रात को। अरे दिन को तो उठता हूँ मैं, रात को सोने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। तो हमें कबीर जी ने बड़ा सुंदर कहा, मेरे पीछे सामने बोलो, कबीरा सोया क्या करे, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार, जागो जपो मुरार, एक दिन ऐसा सोवना, ऐसा सोवना, लंबे पांव पसार, लंबे पांव पसार। इसको परवाह नहीं माला की, फेंक दी नीचे माला। अरे मूर्ख, दोनों ने गले में डाली, तू नहीं ला सकता? तो बड़ा लाड साहब है, माला ही नीचे फेंक दी। कैसा मूर्ख आदमी है।
है? समझ क्यों नहीं पाया? तो बच्चा है, समझ नहीं पाया। तो देखो कबीर जी कहते हैं तू सोया क्या करता है? जाकर मुरारी भगवान कृष्ण का भजन करो। कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार, जाकर भगवान मुरारी का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। क्यों करें भजन, हम नहीं करेंगे? तो कबीर जी कहते हैं एक दिन ऐसा सोवना लंबे पांव पसार, एक दिन तो बड़ी लंबे टांगे बुला के सो जाएगा, फिर नहीं उठेगा, शोर में जाएगा कोई नहीं। इसलिए अभी सोना है, थोड़ा सोना है, हमने जीने के लिए सोना है, ना कि सोने के लिए जीना है। जाग के भजन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। एक बात याद रखो, इतना जप कर, इतना कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज कहें भाई ये मेरा नहीं रहा, ये तो भगवान का हो गया। ऐसे अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी बस संदेश तारा था। अजामिल ने तो अपने बेटे को याद किया था जब यमदूत उसे लेने आए, नारायण का नाम लिया, भगवान अपने दूत भेज दिया और लिया उसको। तो हमें नाम लेना भगवान का, और विशेष करके जो भगवान ने नाम दिया है, खुद आकर के चैतन्य महाप्रभु ने केवल क्यों कहते हुए नाम जपो, कहते हमारे तो गुरु हैं। मैंने कहा गुरु आपके जहाँ वही रहेंगे, ये भगवान ने नाम जपने के लिए कहा है, इसको जपो। लोग कहते हैं हमने नाम ले रखा है, चाय भी पीते हैं, काफ़ी भी पीते हैं, प्याज लहसुन भी कहते हैं, क्या नाम ले रखा है? नाम ले रखा है। नाम लेने से जब जपोगे नहीं भगवान का नाम तो क्या होगा? नाम जपना है, इतना नाम जपें कि शुद्धि हो जाए, हमारी आत्मा हमारी शुद्ध हो जाए और हम अंत में भगवान का सिमरन कर सकें। प्रयास करो। अंत मता सो गता, अंत में अगर भगवान का सिमरन हो गया तो धाम में चले जाएंगे, नहीं हुआ जो सिमरन होगा वहीं जाना पड़ेगा। और अंत में किसी को धन का सिमरन होगा, जिन भर जीवन में उसका धन में ध्यान रहा, अंत में धन में ध्यान हुआ तो अगला जन्म होगा फिर ये समझते नहीं हैं ना? सांपों पर धन पर बैठ जाते हैं, जाकर पृथ्वी में खड़ा हुए धन में बैठ जाते हैं। तो हमें भगवान का निष्काम भाव से भजन करना है। कर लो भजन श्री कृष्ण का, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, छूटेंगे धनवाजन, छूटेंगे धन, मगर ये साथ जाएगा। अगर भगवान का भजन किया होगा ना, काम आने वाला यही है, बाकी सब कुछ यहीं छूट जाएगा। धन जान जितना धन इकट्ठा किया होगा। एक बार जम्मू की बात है ये, वहाँ पर एक सरदार जी थे, वो उनकी हलवाई की दुकान थी, कोई था नहीं उनका, वृद्ध थे काफ़ी, मैंने भी देखा उनको दुकान में। जब शरीर छोड़ा उन्होंने तो गवर्नमेंट ने, अभी कोई है नहीं उनका, अलमारी में लाखों रुपए के नोट पड़े हैं, कुछ 2 लाख के 3 लाख के नोट दीमक खा गई है। धन जोड़ के रखा, ना अपने काम ना किसी के काम। हम धन से प्रेम करते हैं नहीं, लक्ष्मण से प्रेम नहीं करो, नारायण से प्रेम करो, कृष्ण से प्रेम करो। तो भगवान ने शबरी के झूठे फल खाए। तत्पश्चात भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया, वानरों की सेना बनाकर समुद्र पर पुल बनाया और विभीषण की सलाह पर रावण की राजधानी लंका पर आक्रमण कर दिया। भगवान राम के नित्य दास हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, फूंक दी लंका। आग जब लगा दी तो लंका सारी जल गई। हनुमान जी ने आग लगा दी और लक्ष्मण जी की सहायता से सारे राक्षसों का वध कर दिया। रावण को भगवान राम ने सीता जी का उद्धार कर सीता जी को पुष्पक विमान में बिठाकर अपनी राजधानी अयोध्या लौट आए, जहां उनके भाई भरत
ने उनका स्वागत किया। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें राजा के रूप में सिंहासन पर विराजमान किया। अब राम जी गद्दी पर बैठे तो राम राज्य हुआ। बोलो राम राज्य की जय। एक बात राम राज्य की मुझे याद आ गई, कांग्रेस यूपी के बारे में सुना दूं। एक कोई यूपी की बात है, कहीं पता लखनऊ की या कहाँ की, वृद्ध आदमी 5 साल बैठे बेचारे, कहते हैं जी यादें मिली तो राम राज्य आएगा, राम राज्य आएगा। क्या राम राज्य है, हमारी बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, क्या हाल है सबका। कांग्रेस में दुर्गति शुरू से ही चली आ रही है ना। एक बोला उसमें से, कैसे राम राज्य आएगा, हिंदुस्तान में राण राज, यूपी में बांझ राज, यूपी में सुचिता कृपलानी थी, यूपी में बांझ राज, हिंदुस्तान में राण राज, इन दोनों के ऊपर कामराज, कहां से आएगा राम, कामराज कहां से आएगा राम राज। तो राम राज की कल्पना ही रह गई। लेकिन अगर हम भक्त बने तो भक्ति से सब कुछ हो सकता है। इसलिए भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक जिंदगी तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। राम जी गद्दी पर स्थापित हुए, आगमन हुआ भगवान राम का अयोध्या में। भगवान यहाँ पृथ्वी पर 11,000 साल तक अपना समय व्यतीत कर लव कुश की रज सौंप कर अंतर्ध्यान हो गए। 11,000 वर्ष तक भगवान ने पृथ्वी पर राज किया था। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। श्री सुखदेव जी अब राजा परीक्षित को श्री कृष्ण लीला का वर्णन करने लगे हैं। राजन, जब पृथ्वी पर पापी अधिक पाप करने लगते हैं तो पाप का भार पृथ्वी से सहन नहीं होता। पृथ्वी माता कहती हैं मेरे पर इतने पर्वत हैं, समुद्र हैं, मेरे को इनका भार नहीं लगता, पर मेरे पर अगर कोई पापी चलता है तो बड़ा भार लगता है मेरे को उसका। इस प्रकार की स्थिति द्वापर में बनी। लाखों दैत्यों ने अपने भार से पृथ्वी को विचलित कर दिया। पृथ्वी गौ का रूप धारण कर श्री ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी की शरण में गई। आपने ये भी याद रखा, कितना जोर से आवाज करते हैं, बम भी फट गया, बड़ी जोर से आवाज होती है, उधर भी जोर से हुई। वो बेचारी बैठी हुई ऐसे ही, क्या वो डर गई, बैठे उसके पास ही फटा ना बम। तो पृथ्वी माता जो है पापियों का भार नहीं सहन कर सकती। इस प्रकार की स्थिति द्वापर में बनी। लाखों दैत्यों ने अपने भार से पृथ्वी को विचलित कर दिया। पृथ्वी गौ का रूप धारण कर श्री ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की पीड़ा सुनकर भगवान की आराधना की। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं वसुदेव के घर जन्म लूंगा, तुम भी सभी देवताओं को आदेश दो, वे भी इस लीला में सम्मिलित होने के लिए यदुकुल में जन्म लें। बोलो यदुकुल की। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। बोलो देवकी माता की जय। कंस को अपनी बहन बहुत प्यारी थी। वह बहन की डोली स्वयं पे पहुंचाने रथ पर सवार होकर जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन को तू इतना प्यार करता है
उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब कंस ने रथ रोक दिया। रथ रोक करके मयान से तलवार निकाली और देवकी को मारने लगा। मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव ने कंस को बहुत समझाया पर वह नहीं माना। वसुदेव ने सोचा किसी भी तरह देवकी को बचाना है। तब वसुदेव ने कहा, कंस, आपका काल देवकी नहीं है ना, इसका गर्भ है। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी इसके बच्चे होंगे उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने सोचा वसुदेव अपने वचन के पक्के हैं। वो वैसे भी वीर सोचा साधु, वो भी वीर अबला बहन जो अब तक शादी कराने के बाद ससुराल भी नहीं पहुंची, ऐसी निर्दोष की हत्या कर कलंक नहीं लगाना चाहिए। उसने देवकी को छोड़ दिया। समय आने पर देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव ने अपने वचन के अनुसार देवकी को बहुत समझाकर पुत्र को कंस के पास ले गए। कंस ने एक एक कर देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला। इसके बाद भगवान ने अपनी योग माया को कहा, तुम देवकी के गर्भ को संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद भगवान के प्राकट्य का समय आ गया। अब देवकी का शरीर सोने की तरह चमकने लगा। समय श्रावण मास अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। पहले कंस के कारागार में भगवान चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान प्रकट हुए। वसुदेव देव की दर्शन कर रहे हैं। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। भगवान ने कहा, मुझे तुम गोकुल पहुंचा दो। कौन ये? हरि बोल। नीचे जाके देख, कौन है बातें कर रहा? हरि बोल। उसने कथा शुरू कर दी है नीचे। अर्धरात्रि में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। वसुदेव देव की दर्शन कर रहे थे। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। भगवान ने कहा, मुझे तुम गोकुल पहुंचा दो। गोकुल गोविंद आयो, गोकुल गोविंद आयो, गोकुल गोविंद आयो, गोकुल गोविंद आयो, गोविंद गोकुल आयो। भगवान ने जन्म कहा लिया मथुरा में कंस के कारागार में और कहा, मुझे गोकुल पहुंचाओ। कैसे जाएं प्रभु, पहरेदार बैठे हैं। भगवान की शक्ति से सारे पहरेदार सो गए और ताले खुल गए। तो वर्णन ये है, वो जो क्या कहते हैं उसको, सूप है, सूपा, सूप जिसमें दाने छानते हैं ना, सूप, सूप कहते हैं। 2 बार सूप सूप कहते हैं। सूपा सुपाई 2 बार सूप सूप, एक ही बार। अच्छा, पंडित जी कथा कर रहे हैं, कहते 1 बार सूप, आप कहते सूप सूप। तो उसमें डाला भगवान को और चल पड़े सर में रखकर।
यमुना जी भगवान, यमुना जी में चरण रखा जा भगवान ने। तो यमुना जी के स्वामी हैं, यमुना माता पटरानी है भगवान की। तो यमुना जी अपने स्वामी के चरणों को छूना चाहती हैं। चली यहाँ तक आए, घबरा गए। वसुदेव चिल्लाते, कोई मेरे बेटे को बचाओ, उनको अपनी चिंता नहीं है, मेरे बच्चे की चिंता, मेरे बेटे को बचाओ, मेरे को बेटे को बचाओ। वो घाट है कोयलो का। वसुदेव जी ने कहा, माता ने ठीक कहा, कोई लो मेरे बच्चे को ले लो, कोई लो मेरे बच्चे को। तो भगवान ने कहा, मेरे पिता को तंग कर रही है। अपने चंद बाहर निकाला, यमुना जी को स्पर्श किया, यमुना नीचे चले गए एकदम। आए वहाँ छोड़ा अपना यशोदा मैया के कन्या जन्म हुआ था, और बस अपना लाला को वहाँ छोड़ा, कन्या उठा के ले आए। भगवान ने कहा, मुझे तुम गोकुल पहुँचा दो, वहाँ योग माया का प्राकट्य हुआ है, उसे ले आओ। वसुदेव ने ज्यों ही भगवान को अपने माथे पर उठाया, त्यों ही हथकड़ी बेड़ी वाले खुल गए, पहरेदार सो गए। इंद्रदेव भगवान का स्पर्श करने हेतु बरसाने लगे, क्या बारिश बरसाने लगे। शेष भगवान ने छत्र का कार्य किया। यमुना मैया भगवान के श्री चरणों का स्पर्श करने हेतु बड़ी, वसुदेव ने भगवान को कोई लो, और माया रूपी कन्या को ले आए। कन्या ने रोना प्रारंभ किया। पहरेदारों ने कंस को सूचना दी। कंस ने कन्या को उठाया, ज्यों ही पत्थर पर पटका, वह हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोलो दुर्गा माता की जय। देवी का रूप धारण किया और प्रकट हो गई रूप धारण करके। उसने कहा, कंस दुष्ट, मुझे क्या मारेगा तू, तेरे मारने वाला जन्म ले चुका है। यह कहकर अंतर्ध्यान हो गई। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आरती करो भगवान की। हैं नंदोत्सव कल नंदोत्सव अभी भगवान कल पता लगे नंद जी को, अभी तो रात है ना, हैं तो पूछना था ना हमको। कल द्वादशी को। हाँ। बोलो नंद बाबा की जय, बोलो तुलसीदास मैया की जय। अभी भगवान की आरती करो आप। आरती आरती पावन पुराण की, आरती आरती पावन आरती आरती पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलत निगम कल्प फल। परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारस लीलारती रस स्मरण की, लीलारती रस रस आरती आरती पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी,
मृत्युमय भव व्यवहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारणि सेवत सतत सकल सुख सुमोह शरी हरि चरित गान की सुमोह हरि चरित आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भुक्ति मुक्ति प्रेम सुदासनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा अकिंचन सुजान आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोविंद 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 जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल राधे श्याम 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 सीताराम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरे राम कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल निताय गौरंग निताय गौरंग निताय
निताय गौरंग गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परम सुप्रीम विराजक चारी स्तोत्र सचरी